लोगों को लगता है कि मरने के बाद सब कुछ साथ ले जाएंगे, जबकि वो गलत सोचते हैं। मरने के बाद सिर्फ कर्म जाएंगे, जो हमने अपने जीवन में किए हैं। आज मैं तुम्हें एक राजा और गरीब भिखारी की कहानी सुनाता हूं, जो दोनों अपने अपने कर्म करते हैं। चलो कहां शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक गांव में एक भिखारी रहता था। वह बहुत ही गरीब था और हर दिन सिर्फ अपने दिन भर के रोजगार से ही गुजारा करता था। वह बड़ी मेहनत करता और अपनी जिंदगी में एक नई किरण लाने की कोशिश करता रहता था। वहां ही उसी गांव में एक राजा भी रहता था, जिसकी धनी धानी जिंदगी थी। उसके पास सब कुछ था, समृद्धि, सेवक, शासकीय शक्ति। लेकिन उसका दिल बहुत ही कठोर था। वह लोगों के दुख दर्द की कभी भी परवाह नहीं करता था। एक दिन गांव में एक मेला लगा था। भिखारी भी मेले में गया और वहां उसने राजा को देखा। उसने देखा कि राजा बहुत ही अकेला खड़ा है और उसके चारों ओर उसके सेवक ही हैं। भिखारी ने सोचा कि क्या यही होता है अमीरी, समृद्धि और सेवकों की संख्या। भिखारी ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने राजा को देखा है और उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना है। एक दोस्त ने कहा, भिखारी भाई, चल तू राजा से मिलने चलते हैं। भिखारी ने सोचा और राजा के पास जाने का निर्णय लिया। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या आप मुझे अपनी जिंदगी की कुछ बातें सुना सकते हैं? राजा ने भिखारी को एक सीढ़ी पर बुलाया और बताया, देख भिखारी, मेरी जिंदगी बहुत ही सफल है। मैंने कभी धन की कमी महसूस नहीं की। यह सब मेरे परिवार का विशेषाधिकार है। भिखारी ने कहा, लेकिन महाराज, क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? राजा ने कहा, नहीं भिखारी, मेरे पास मेरे सेवक हैं और मेरे परिवार हैं। अकेलापन का अनुभव कभी नहीं हुआ। भिखारी ने दोबारा सोचा और फिर बोला, महाराज, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अकेलापन का एहसास नहीं है। आप अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए एक अच्छे राजा हैं, लेकिन क्या आप उन सबसे वास्ता का एहसास करते हैं जो अकेला होकर जीवन जीते हैं? राजा ने भिखारी की बातों को सुना और उसके दिल में एक नया दृष्टिकोण आया। उसने समझा कि सच्ची धन की पहचान वही कर सकता है जिसने अपने अकेलापन का अनुभव किया हो। उस दिन से राजा ने अपने लोगों के दुख दर्द को सुनना शुरू किया और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। वह एक नया समय शुरू करने का निर्णय लिया और उसने अपने राज्य को और भी समृद्ध और सहायक बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची अमीरी उस धन में है जो हमारी आत्मा को आनंदित करता है, न कि सिर्फ भौतिक संपत्ति में। अगर हम अपने दिल की सुने और दूसरों के दुख दर्द को समझें,